जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पुष्टि हृदय में स्वागत है। इस चैनल के द्वारा हम पुष्टि मार्ग के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाने वाले हैं। इस वीडियो में हम संपूर्ण ब्रज मंडल में पूजनीय और पुष्टि मार्गीय वैष्णवों की अधिष्ठात्री देवी श्री यमुना जी के बारे में जानेंगे। श्री यमुना जी केवल एक नदी नहीं है, बल्कि संपूर्ण ब्रज मंडल की आत्मा है। जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर अधूरा है, उसी प्रकार देवी यमुना के बिना ब्रज मंडल अधूरा सा है। श्री यमुना जी अपने आध्यात्मिक स्वरूप में सूर्य मंडल में विराजित है। सारस्वत कल्प में जब प्रभु ने लीला विहार के लिए अपने गोलोक धाम को भूतल पर ब्रज मंडल में स्थापित किया था, तभी श्री यमुना जी भी ब्रज में पधारे थे। भूतल पर हिमालय पर्वत श्रेणी में कलिंद नामक शिखर पर श्री यमुना जी का आगमन हुआ था और वहीं से वे जल प्रवाह स्वरूप में ब्रज में पधारे थे। कलिंद पर्वत से पृथ्वी पर आगमन होने के कारण श्री यमुना जी का दूसरा नाम श्री कालिंदी हुआ। श्री यमुना जी का स्वरूप प्रभु की तरह ही मेघश्याम वर्ण का है और प्रभु के समान ही गुणों से संपन्न है। श्री यमुना जी ठाकुर जी और स्वामिनी जी दोनों की ही कृपा पात्र है, इसलिए दोनों की लीलाओं में वे मध्यवर्ती है। श्री स्वामिनी जी जब मान करते हैं, तब प्रभु और स्वामिनी जी के मान मिलाप की सेवा श्री यमुना जी ही करते हैं। श्री यमुना जी का प्राकट्य किसी गोप कुटुंब में लौकिक पुत्री की तरह नहीं हुआ। श्री यमुना जी का प्राकट्य अलौकिक रूप से गोलोक धाम में हुआ था। श्री यमुना जी परम दयालु और कृपालु है। यमुना जी सूर्य मंडल द्वारा भूतल पर आए थे, इसीलिए उनका नाम सुरसुता और रवि तनया आदि भी है। आचार्य श्री महाप्रभु जी जब ब्रज में पधारे थे, तब सर्वप्रथम उन्होंने भी यमुना जी के दर्शन किए और यमुना जल का पान किया था। श्री यमुना जी परम दयालु और कृपालु है। जब भी कोई जीव प्रभु की शरण में आता है, तब यमुना जी सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं और जो कोई जीव प्रेम पूर्वक नित्य ही यमुना जी का स्मरण करता है, उसके सारे पापों का नाश होता है। और जो कोई भी जीव पूरे मन से यमुना जी की सेवा करता है, तो प्रभु भी उसे अपना मानकर अपनाते हैं। श्री यमुना जी ने अपने किनारों पर प्रभु के लीला विहार के लिए अनेक निकुंज सिद्ध किए थे, जिससे ब्रज की गोपियों के साथ प्रभु सुखपूर्वक लीला विहार कर सके। कहा जाता है, जब नवरात्रि में गोप कन्याओं ने देवी स्वरूप की सेवा करके श्याम सुंदर प्रभु को मांगा था, वह सब श्री यमुना जी की कृपा से ही संभव हो पाया था। इसीलिए सभी वैष्णवों की बस यही इच्छा है कि श्री यमुना जी जल प्रवाह स्वरूप में हमेशा ही दर्शन देते रहे। और आचार्य श्री महाप्रभु जी ने भी आज्ञा दी है कि हमेशा ही यमुना जी का पान अपने संपूर्ण भावों से करना चाहिए और यमुना जी का सतत स्मरण करना चाहिए। कई पुष्टि मार्गीय वैष्णव अपनी गृह सेवा में श्री यमुना जी के स्वरूप की भी सेवा करते हैं और हमें भी श्री यमुना जी का अलौकिक स्वरूप जानकर उनकी सेवा और उनका स्मरण करते रहना चाहिए। श्री यमुना जी की दयालुता और कृपा का वर्णन 252 वैष्णवों में किशोरी बाई की वार्ता प्रसंग से मिलता है। किशोरी बाई एक वैष्णव की पुत्री थी और वे बाल्यकाल से ही यमुनाष्टक का पाठ किया करती थी। किशोरी बाई की बहन प्रतिदिन उन्हें भोजन परोसने आया करती थी, किंतु एक दिन वे नहीं आई। उस दिन यमुना जी ने स्वयं पधार कर रसोई सिद्ध की और किशोरी बाई को भोजन परोसा।
भोजन ग्रहण करते ही किशोरी बाई का आधा रोग मिट गया। इसी प्रकार दूसरे दिन भी यमुना जी ने पधार कर उन्हें भोजन परोसा और भोजन ग्रहण करते ही उनका संपूर्ण रोग मिट गया। तीसरे दिन तो वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई और रसोई में जाकर अपने हाथों से भोजन बनाया और भोग रखकर महाप्रसाद ग्रहण किया। उधर उनकी बहन ने विचार किया कि किशोरी बाई ने 3-4 दिनों से भोजन नहीं किया है, तो जाकर उसकी सुध लेकर आती हूँ। जब उनकी बहन वहाँ पर पहुँची और उन्होंने देखा कि किशोरी बाई तो स्वयं भोजन बना रही है, तब उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जब उन्होंने जाकर सभी गांव वालों को यह बात बताई, तब वे सभी भी आश्चर्यचकित थे कि किशोरी बाई पूर्ण रूप से स्वस्थ कैसे हो गई। जब किशोरी बाई के गांव में गुसाई जी पधारे, तब वे चलकर उनके दर्शन करने गई। तब गुसाई जी ने उन्हें कहा कि तुम पर श्री यमुना जी की बड़ी ही कृपा है, अतः मैं तुम्हें यमुना जी की रेती पधरा देता हूँ, तुम उसकी साज श्रृंगार करके मन से सेवा करना। तब किशोरी बाई ने उसे सिंहासन पर पधराकर पुष्टि मार्ग की रीति अनुसार संपूर्ण भावों से उसकी सेवा की। तब श्री यमुना जी की कृपा से किशोरी बाई को सिंहासन पर ही प्रभु की अलग अलग लीलाओं के स्वरूपों के दर्शन होने लगे। इसीलिए कहा गया है कि श्री यमुना जी परम दयालु है। यदि संपूर्ण भावों से उनकी सेवा की जाए तो उनकी कृपा अवश्य ही होगी। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे YouTube चैनल पुष्टि हृदय पर पुष्टि मार्ग से संबंधित अन्य वीडियो भी है, तो आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। जय श्री कृष्ण।